वर्सेस न्यूजीलैंड मैच देखने की जरूरत नहीं थी। आप पिछला मैच अगर देख लेते तो वही रिजल्ट थे, वही टीम थी, वैसे ही खेला जिस तरह उनको खेलना चाहिए था। न्यूजीलैंड क्या करती है मुझे कुछ समझ नहीं आती है। एंड यू नो इट्स सैड सिनेरियो, यू नो हार्ट गोज आउट फॉर कीवीज कि ना इतना बुरी तरह हारते हैं। पिछला मैच भी बहुत बुरी तरह हारे थे। मार धाड़ का भरपूर शाकार, कुछ ऐसा ही शाकार, कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला न्यूजीलैंड में, भारत और न्यूजीलैंड के T20 मैच में, क्योंकि चौके पे चौका लगा, छिक्के पे छिक्का लगा, 200 पे 200 हो गया और दाद देनी पड़ेगी भारतीय बल्लेबाजों। तो 208 भी ऐसे चेज हुआ है कि जैसे 108 हो, क्योंकि ऑलमोस्ट के 15 ओवरों के आसपास यही रन होते हैं आमतौर पे जो क्रिकेट खेली जाती है, 115, 8, 10। तो जो रन करने थे भाई 20 ओवरों में, वो रन कर दिए 15 ओवरों में। अभिषेक शर्मा आउट हो गया पहली बॉल पे, लेकिन इंडिया ने ये मैच 15 ओवरों में फिनिश कर दिया। वेरी ऑनेस्ट, द मोमेंट अभिषेक शर्मा आउट हुआ उसके बाद कुछ देर में संजू सैमसन भी आउट हो गया। पहले संजू सैमसन आउट हुआ, फिर अभिषेक शर्मा आउट हुआ। आई वाज लाइक के जिसको कहते हैं ना, मैं तो अभी शादी से आ रहा हूं, मैं तो अनफॉर्चुनेटली आपके साथ जुड़ नहीं सके क्योंकि आई वाज एट अ वेडिंग, तो मैं मैच को देखा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के ऊपर देख रहा था। होता क्या है कि 2 आउट होते हैं, मैं कहता हूं शादी एंजॉय करो। ये तो मैच वन साइडेड खत्म हो गया, इंडिया ने बड़ी गंदी जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस करके दिखा दी। अबे यार आंखें खोल के रख दी, 15 ओवरों में शादी का खाना खुला है, मैंने ऐसी स्कोर कार्ड खोला है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और इंडियन टीम की एक और डोमिनेटिंग कामयाबी, व्हाट अ ब्रिलियंट विक्ट्री। और सबसे कमाल की बात है, अब तो आप लोगों को अंदाजा है कि मुझे कोई खास सूर्य कुमार यादव पसंद नहीं है, लेकिन क्या जबरदस्त नॉक खेली ईशान किशन और सूर्या ने, अपनी टीम को पार लगाया। सूर्या कुमार ने तो मतलब ही वाज राइडिंग हिज लक एज वेल, आखिर में तो कैच भी नहीं पकड़े जा रहे थे, हाथ पैर फूल गए थे न्यूजीलैंड के। मतलब बहुत खुली क्रिकेट खेलता है और ये ऐसा प्लेयर नहीं है कि सिर्फ छक्के चौके मारने वाला प्लेयर नहीं। अगर आप इस प्लेयर को ये बोलेंगे कि जी सेंसिबल खेलना है, आराम से खेलना है, सिचुएशन के हिसाब से खेलना है, ये वो काम भी करेगा। लेकिन आप ये देखें कि सिचुएशन के हिसाब से खेलना। और अब जो है वो न्यूजीलैंड के ऊपर प्रेशर है कि वो तीसरा T20 जब होगा, अब ये सीरीज पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक दफा फिर क्या कमाल की बैटिंग की है। वेरी वेल यार, यकीन कीजिए। देखिए हाइलाइट्स क्या है, हाइलाइट्स ये है कि इंडिया ने बाउंस बैक किया है, जो इनिंग की हाइलाइट है। अगर ईशान को बीच में खिलाओ तो एक तो वो लेफ्ट हैंडर है, ऊपर से उसके पास अच्छे शॉट है, किल कर दिया उसने। ये बताया ईशान किशन ने कि मैं चाहता अगर 100 रन, अबे बल्ला क्यों उठाया होते, इसका मतलब है टीम की जरूरत है। अबे घंटा खा जाओगे, तुम्हें फिर सुझा दिया। और दोनों लड़कों ने, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन ने। तो इंडिया की टीम ये जिस तरह की खतरनाक क्रिकेट खेल रही है वो अब आपके सामने है। इसके बावजूद कि अभिषेक शर्मा वो आज कोई इंपैक्ट नहीं दिखा सका, आपको पता है, ऊपर से जल्दी आउट हो गया, 0 पे आउट हो गया, पहले बॉल पे आउट हो गया। संजू सैमसन वो भी कोई शानदार तरीके से नहीं खेला, 5 रन 6 रन किए, छक्का क्या छूट के उसका हो गया, फिर आउट भी हो गया। तो 2 ओवरों में 2 आउट और बड़ी विकेटें, दोनों ओपनर बाहर, रन भी 208 के जवाब में बैटिंग कर रहा है इंडिया। तो फिर जाके इस तरह की बैटिंग आई है। 32 पे 76 ईशान किशन, और ये वो प्लेयर है कि जो काफी पिछले अरसे तक इंडिया ने साइड लाइन पर रखा हुआ था, सरप्राइज एंट्री की है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। वो चीजें मैंने नोट की, अब एक्सपर्ट्स बताएंगे मेरे साथ है। एक तो ये कि अब हर टीम को ये याद रखना होगा कि इंडिया के खिलाफ खेलते हुए इंडिया में 230 रन से कम का आप सोचेंगे तो आप सेफ नहीं है। और दूसरा ये कि जो कप्तानी मैंने देखी सेंटनर की, मुझे तो वो उसके बॉलिंग चेंजेस अच्छे नहीं लगे। फोर्स के ओवर ने गेम को पूरी तरह से बदल दिया। बासित भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है बासित भाई? ठीक हूं। हाँ बताइए, आप बताइए क्या क्या नोट किया आपने अभी बोला 230 रन। हाँ दिखा 30 रन और बढ़ा दो। मैं कह रहा हूं 230 रन तो आपको करने हैं अगर आपने इंडिया के खिलाफ। देखिए 209 रन कैसे हंसते खेलते बने हैं यार। बात हंसने की नहीं है, सबसे बड़ी बात है 6 रन पे 2 आउट थे। हाँ तो ये कप्तान की गलती है ना, वो स्ट्राइक करता रहता, जाता इस पे विकेट लेने पे। जिसने पहले ओवर में आउट करा उसको तीसरा ओवर देना बनता है हेनरी को। यही बात बिल्कुल। और फोर्ब्स को माशाल्लाह 2 ओवर में शायद 49 या 51 रन बने भाई। फोर्ब्स के पहले ओवर में 24 और दूसरे ओवर में 25, 3 ओवर में 67 नहीं, 2 ओवर में 49। तो जो पहला ओवर था ना, उसने मैच को जो जीत की पोजीशन में आ गया था ना न्यूजीलैंड, वो एक ही ओवर में उन्होंने बैकफुट पे कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट देना चाहिए ईशान किशन को, जिस वे में वो खेला, फास्टेस्ट 50 कर दिया उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अब बात किसकी करते हैं, अभिषेक शर्मा की ना। अभिषेक शर्मा तो वो तो आज 0 पे आउट हो गया। लेकिन हर दिन तो नहीं चलेगा ना बासित भाई। वो तो सबसे अच्छी खबर है वो सूर्य कुमार यादव की है भाई। मुझे तो ईशान किशन बहुत पसंद है, मैं तो पहले भी कामी से कह चुका हूं। आप कह रहे हैं डे का प्लेयर है, डे का। और जो कभी नहीं चला वो अब चल गया, जिसका जो मतलब कि इतने अरसे से जो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा था, वर्ल्ड कप आया तो जनाब आके खड़े हो गए कप्तान साहब, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, 82 ऑन 37 बॉल। सूर्य कुमार यादव उसकी इनिंग्स को बाद में लेकर आएंगे, लेकिन दी मोमेंट जिसने पहले बल्लेबाजी की है ना, वो जो ईशान किशन, व्हाट अ कमबैक, ड्रीम कमबैक हुआ। दूसरे मैच के अंदर ही उसने साबित कर दिया। तिलक वर्मा कहाँ का तिलक वर्मा, मैं हूं
I can also play like this. यार तुम लोगों की डिक्शनरी में प्रेशर वर्ड का कोई सीन नहीं है कि प्रेशर तो है ही नहीं भाई। कितने अरसे बाद वो कमबैक कर रहा है टीम में जगह बनाने के लिए। स्लो खेल ले यार, 50 करने के चक्कर में 30 बोले खेल ले, 35 बोले खेल ले, 40 बोले खेल ले। हमारी तरह माइंडसेट कर ले कि यार 35 बोले खेल के मैं 50 करूं। वलीद भाई अनफॉर्चुनेटली मैच देख नहीं पाए, लेकिन मैं गवाह हूं, मैं यानी शाहिद हूं इस मैच का कि मैंने ये आज का मैच पूरा देखा है। तो ये होती है बेंच स्ट्रेंथ, ये होता है टैलेंट कि एक प्लेयर जो इतने अरसे तक उसको साइड पे किया हुआ है, उसको ऑल ऑफ अ सडन वर्ल्ड कप के स्क्वाड में डाला, और आज जैसे ही मौका आया उसने आके बताया कि भाई इस तरह बैटिंग होती है। तो इसका मतलब यह है कि भाई काफी स्केरी किस्म की बैटिंग लाइनअप है। और जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, अब वो उनका जो कमेंटेटर है स्मिथ न्यूजीलैंड का, वो कह रहा है ठीक है बैटिंग में अच्छी एफर्ट की है न्यूजीलैंड ने 208, बट इफ यू वांट टू चैलेंज इंडिया देन इट इज नॉट इनफ। और वो भी आपने देख लिया इनफ क्या है, हर ओवर में 12-15-18 12-15-18। इसके बावजूद के पहले 2 ओवर में 2 ओपनर निकल गए और 28 गेंदें पहले ये जो टारगेट चेज कर लिया, ये कोई मामूली बात है? ये बिल्कुल भी मामूली बात नहीं है। और जिस टीम ने 208 किए हैं उनका कमेंटेटर कह रहा है यार अच्छा किया हमारी टीम ने, लेकिन अगर इंडिया को चैलेंज करना है, आप ये देखें अगर पहले इंडिया बैटिंग करता है तो फिर आज एक और बड़ा टोटल 260 70 80, यू नेवर नो कहां पे जाके कहानी खत्म होती। मैंने आज अंदाजा लगा लिया कि सही खुशकिस्मत जो फैंस है ना वो इंडियन फैंस है। फैन मतलब कि मैं क्या बोलूं कि आज क्या 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 हो गया है, ये मैं बयान नहीं कर सकता लफ्जों में। ये आपको अंदाजा नहीं होगा कि मैं इसको जिसको कहते हैं कितना शौक हुआ हूं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईशान किशन आएगा 2 मैच में आके तो रन बना देगा। इंडिया और न्यूजीलैंड का आज दूसरा T20 खेला, लेकिन आज मैच की जो खास बात है कि किस तरीके से फेंटा लगाया है इंडिया के बैट्समैनों का। ये ईशान किशन ये T20 क्रिकेट के हिसाब से बहुत एक जबरदस्त एक पेयर है, क्योंकि बहुत तेज खेलते हैं, अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। तो आई थिंक T20 के हिसाब से जो ये पेयर बनाया है, अब मुझे ये बताया कि इस प्लेयर की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक मरतबा फिर प्रूव किया, रन्स नहीं चाहिए, सेंचुरी नहीं चाहिए, ये तो वो विकेट है कि बल्ला ना उठाओ तो कुलदीप भी खड़ा रहेगा। ईशान किशन आउट ऑफ सोर्स था और वो बाहर चला जाता तो वैसी मौत हो जाती, इसलिए उसने प्रेफर किया कि वो खड़ा है। अपना खेला ही नहीं, नेशनल तो खेला ही नहीं वो। मुझे मालूम है उसकी कारकर्दगी, बट मैं क्या कहता हूँ टीम इंडिया में लोग उससे 40 50 60 रन एसोसिएट करते हैं, उसका रोल ये है। अगर पाकिस्तान की ऐसे ही 3 विकेटें गिर गई 30-35 पर और चौथी भी गिर गई 65 पर, तो उसके बाद आप रन बना के दिखाएं, आप ऐसे समझा दें, भले हम बच्चों की तरह 3 चौके मार के चला गया से। भाई मुझे पता है आउट होना था एक को इन दोनों में से, लेकिन ईशान किशन एक्सेलरेट कर रहा था। बट बॉस ईशान किशन ने आप पर इतनी अथॉरिटी से रन्स बनाए, आउट होके गया है, मैदान छोड़ के भी भाग सकता था। पहली मर्तबा उसने बल्ला उठाया, पहली मर्तबा वो भी मजबूरी में उठाया उसने। ईशान ने कोई जीतेगा, लेकिन भाई इंडिया ने मैसेज दे दिया। लेकिन एक ऐसा लड़का ईशान किशन, आप एक तरफ श्रेयस अय्यर देखें, एक तरफ ईशान किशन देखें, ये वो 2 लड़के हैं जिनको बीसीसीआई से साइडलाइन किया गया ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज, वो डोमेस्टिक वाला पंगा हुआ। लेकिन ये लड़के जाते हैं और बल्ला, मैं कहता हूं ना, जब बल्ला चलता है तो दुनिया सलूट मारती है। जब बल्ला का शोर इतना ज्यादा हो जाता है तो सारे लोगों का शोर कोई मायने नहीं रखता। व्हेन द बैट स्पीक्स द नॉइज फेड्स। ओफ व्हाट अ ब्यूटी ऑफ अ नॉक, फुल कोल्ड ब्लडेड नॉक बाय ईशान किशन। ये छक्के थे, 225 का स्ट्राइक रेट, वो क्या मायने रखता था ईशान किशन के लिए स्टेज पे। पर ईशान किशन जो कि इतना तगड़ा आया है, मतलब भाई साहब आपने एक तरफा करके रख दिया। ये वो बैटिंग अटैक है जिस बैटिंग अटैक में अभिषेक भी है, लेकिन इस एक बंदे ने आज आके जो डिफरेंस डाला है, मतलब इस बैटिंग लाइनअप में वैसी बड़ी आग थी, लेकिन और पेट्रोल छिड़क के इस बंदे ने आगो आग कर दिया हर जगह। सिर्फ वो कहते हैं ना ड्रैगन के मुंह से जो शोले निकलते हैं, उस तरह इसने बैटिंग की है। मतलब उफ तोबा, उफ यार क्या कुटाई लगाई है यार। जो सिलसिला मुनक़ता किया था पिछले, वहीं से जोड़ा है, वही डे मार 4.5। और इस दफा तो ईशान किशन एक बहुत ही एक्सप्लोसिव बैट्समैन, और मुझे काफी ज्यादा बैट्समैनों में से जो एक खास बात पसंद है ईशान किशन की, वो इसका बैट फ्लो है। ये जब टीम इंडिया में भी इसको बार बार चांस मिल रहा था, खेल रहा था, वहां पे भी अपने जौहर दिखाता था। बैट फ्लो इसका बड़ा शानदार है, और आज देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट मैच खत्म कर दिया है। और ये एक बड़ी बात है कि आपने अभी आधा काम किया मैच का, बैटिंग किया, पहले पता जी बैट आउट कर दिया दूसरी टीम को पहले बैट आउट कर दिया। लेकिन ये लड़के जिस तरह से खेल रहे हैं, खास करके इंडिया की ये बेंच स्ट्रेंथ के लड़के हैं। अब ये ईशान किशन टीम में खेला, कुछ बाहर रहा, कुछ खेल रहा था नहीं, लेकिन लुक एट द वे दिस गाय इज बैटिंग, कितनी शानदार बैटिंग की है। और रेंज ऑफ शॉट्स इमेंस है, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्के मारना कोई आसान काम नहीं है। 4 ओवरों में 76 रन, और ईशान किशन ने जो इसको छक्के मारे हैं ना क्रीज से पीछे हट के, दैट वाज अमेजिंग। 150 की स्पीड वाला बॉलर है, उसकी भी कोई इतनी सी भी रिस्पेक्ट नहीं की, क्रीज से थोड़ा सा पीछे हट के
वो विकेटों पे टारगेट करने की कोशिश करता था, वहीं जैक स्टार्कवेल के ऊपर छक्का, फिर छक्का, और हर किसी को बहुत ही मारा। उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से मैच क्लोज किया और अपनी गलती की वजह से इंडिया को वापस लाए और अगेन उस सिचुएशन में ले आए जहां पे ये जानते हैं कि इंडिया कुड होल्ड द प्रेशर बिट बेटर देन न्यूजीलैंड। और जब वो इस सिचुएशन में आ जाते हैं तो देन यू नो हिंदुस्तान हैज जीरो टॉलरेंस इन टर्म्स ऑफ जब विनिंग द गेम्स। भारत की बहुत बड़ी फतह है क्योंकि ये बार बार ऐसी अचीवमेंट होती नहीं है, घबराए नहीं, और वो भी न्यूजीलैंड को शिकस्त देना ये भारतीय टीम ही कर सकती थी। बहुत बड़ी फतह और दिल जीत लिया, मजा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मिस्टर इंडिया के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जिस तरह आपने देखा आज न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच सेकेंड T20 मैच खेला जा रहा था, जहां पे ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने तबाही बैटिंग की और दोनों ने 250 प्लस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके न्यूजीलैंड को पेल दिया और दूसरे T20 मैच भी जीत गया, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया इंडिया की बैटिंग लाइनअप का फैन बन चुका है और पूरा पाकिस्तानी मीडिया सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन का तारीफ कर रहा है और बोल रहा है कि वर्ल्ड कप से पहले दोनों ही फॉर्म में आ गए, अब तो 15 फरवरी को हमें भी वो लोग पेलेंगे। तो इसी तरह का बोल के पूरा पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। तो इसी तरह का वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल मिस्टर इंडिया को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।